जानते हैं कि केवल जमीन झाड़ू लगाने से ही पैसा और भाग्य आपके जीवन में आकर्षित हो सकते हैं। इस वीडियो में आप 7 जादुई तरल पदार्थों का पता लगाएंगे जो सही उद्देश्य के साथ उपयोग किए जाने पर आपके घर को बदल सकते हैं और समृद्धि के दरवाजे खोल सकते हैं। यदि आप अपनी ऊर्जा को बदलने और समृद्धि को आकर्षित करने के लिए तैयार हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सब्सक्राइब करने पर आप उन सकारात्मक कंपनियों को सक्रिय करने का वचन देते हैं जो आप हकदार हैं। अपनी प्रतिबद्धता को और मजबूत करने के लिए मेरा घर समृद्धि का चुंबक है कहकर एक कमेंट छोड़ें। पहला, सेब का सिरका और दालचीनी। आइए सेब का सिरका और दालचीनी से शुरू करें। 2 साधारण तत्व लेकिन बहुत शक्तिशाली। संभावना है कि आपके पास पहले से ही ये आपके रसोई में मौजूद हैं। सिर्फ सलाद को मसाले लगाने या मिठाई सजाने से कहीं अधिक के लिए उपयोग करने के लिए तैयार हैं। आज आप सीखेंगे कि इन दैनिक सामग्रियों को कैसे एक ऐसा अनुष्ठान में बदला जाए जो न केवल आपके घर को साफ करता है बल्कि उसके आसपास की ऊर्जा को भी शुद्ध करता है। बौद्ध शिक्षाओं में हम मानते हैं कि हमारे चारों ओर की हर चीज में एक अद्वितीय ऊर्जा होती है। सेब का सिरका केवल भौतिक अशुद्धियों को नहीं साफ करता, यह आपके घर के भूले हुए कोनों में जमा होने वाली नकारात्मक ऊर्जा को भी दूर करता है। इसके बाद हमारे पास दालचीनी है, जिसे प्राचीन काल में भूरा सोना के नाम से जाना जाता था, जो धन और समृद्धि का प्रतीक है। इसकी सुगंधमयी खुशबू रास्ते खोलने और अवसरों को आकर्षित करने की क्षमता रखती है। जब इन्हें मिलाया जाता है तो यह समृद्धि का अमृत तैयार करने जैसा होता है। आपको एक कहानी सुनाता हूं। कुछ साल पहले एक बुजुर्ग महिला एक छोटे एशियाई शहर में इस अनुष्ठान का पालन करती थीं। वे कहती थीं कि उनका साधारण घर हमेशा आशीर्वादों से भरा रहता है। एक सोमवार के दिन पहली सूर्य किरणों के साथ उन्होंने एक गर्म पानी के बाल्टी में सेब का सिरका और दालचीनी का डंडा मिलाया। जमीन झाड़ू लगाते समय वे धीरे से कहती थीं, यह सफाई सभी अंधेरे को दूर करे और प्रकाश, समृद्धि और खुशी को आमंत्रित करे। उन्हें कभी कुछ भी कमी नहीं हुई और जो लोग उनका घर देखते थे वे उनके घर के प्रवेश द्वार पर आते ही एक अकल्पनीय गर्मजोशी महसूस करते थे। अब आपका दौर आया है ऐसा ही करने का। यहां है विधि। गर्म पानी के बाल्टी में एक कप सेब का सिरका और एक दालचीनी का डंडा मिलाएं। यदि आप चाहें तो अपनी पसंदीदा खुशबू वाले तेल के कुछ बूंदें जैसे लैवेंडर या संतरे का तेल जोड़ें ताकि अनुष्ठान को व्यक्तिगत बनाया जा सके। सकारात्मक ऊर्जा के साथ सप्ताह की शुरुआत करने के लिए सोमवार चुनें या सफलता और कृतज्ञता के साथ सप्ताह को समाप्त करने के लिए शुक्रवार चुनें। एक महत्वपूर्ण विवरण, सफाई करते समय हमेशा मुख्य द्वार की ओर बढ़ें। यह समृद्धि को प्रवेश के लिए आमंत्रित करने और नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगाने का प्रतीक है। सेब का सिरका और दालचीनी की खुशबू आपके घर के हर कोने में फैलती हुई कल्पना करें। एक गर्म और साफ खुशबू जो लगभग जादुई हो। झाड़ू लगाने की हर चाल न केवल जमीन को साफ करती है बल्कि डर, झगड़े और हर उस ऊर्जा को भी मिटाती है जो आपको रोकती है। महसूस करें कि कदम दर कदम आपका स्थान शांति और समृद्धि के शरण में बदल रहा है। याद रखें, यह केवल धूल साफ करने के बारे में नहीं है, यह भावनाओं और विचारों को शुद्ध करने और समृद्धि के प्रवाह को स्वतंत्र रूप से खोलने के बारे में है। अंत में एक साफ और उद्देश्यपूर्ण घर एक शुद्ध और आशावादी हृदय को दर्शाता है। इस अनुष्ठान को आजमाएं और देखें कि कैसे आपका जीवन बदलना शुरू हो जाता है, एक सफाई के बाद दूसरी सफाई। क्या आप इसे आजमाएंगे? टिप्पणियों में साझा करें कि इस अनुष्ठान के बाद आपका घर कैसा महसूस करता है। और याद रखें,
असली समृद्धि अंदर से शुरू होती है। हमेशा आपके साथ प्रकाश और समृद्धि बनी रहे। दूसरा, लौवरी और लवंग की पत्तियों की चाय। बौद्ध शिक्षाओं में हम मानते हैं कि पौधों में गहरी ऊर्जा शक्तियां होती हैं और लौवरी और लवंग की पत्तियां सबसे मजबूत में से हैं। लौवरी की पत्ती अपनी सुंदर हरी पत्तियों के साथ प्राचीन काल से विजय का प्रतीक रही है। प्राचीन ग्रीस में इसका उपयोग नायकों को मुकुट पहनाने रंगा के लिए किया जाता था। सफलता का प्रतीक जो आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने में आपकी मदद कर सकता है। लवंग अपनी गर्म और गहरी खुशबू के साथ अप्रत्याशित अवसरों को आकर्षित करने के लिए जाना जाता है। साथ में लौवरी और लवंग की पत्तियां आपके घर और जीवन को बदलने के लिए एक आदर्श मिश्रण बनाती हैं। एक कहानी साझा करता हूं। एक छोटे एशियाई शहर में एक महिला जिसका नाम मी था, हर सुबह इस अनुष्ठान का अभ्यास करती थीं। वे हमेशा कहती थीं कि लौवरी और लवंग की पत्तियां उन्हें सभी चुनौतियों का सामना करने की शक्ति देती हैं और उनकी बदौलत उन्हें नौकरी के अवसर मिलते थे जिन्होंने उनका जीवन बदल दिया। सूरज के पूरी तरह से उगने से पहले मी अपने लौवरी और लवंग की पत्तियों से चाय तैयार करती थीं। घर में जमीन झाड़ू लगाते समय उन्हें ऐसा महसूस होता था जैसे वे सफलता के अनदेखे दरवाजे खोल रही हों। यहाँ है इस अनुष्ठान को करने का तरीका। पानी में कुछ लौवरी और लवंग की पत्तियां उबालें। मिश्रण को ठंडा होने दें। अपने घर में फटने से थोड़ा पहले, जब आकाश में पहली रोशनी फैलने लगती है, इस अर्क का उपयोग जमीन झाड़ू लगाने के लिए करें। सुबह की रोशनी नई शुरुआत का प्रतीक है। इस सटीक क्षण में इस अनुष्ठान को करने से आप अपनी ऊर्जा को ब्रह्मांड की कंपन के साथ संरेखित करते हैं। इस मिश्रण के साथ जमीन झाड़ू लगाते समय कल्पना करें कि आपके घर के हर कोने में विजय, सफलता और नए अवसरों की ऊर्जा भर रही है। लौवरी और लवंग की खुशबू नकारात्मक ऊर्जा को मिटाते हुए महसूस करें, जबकि अच्छे चीजों के आपके जीवन में प्रवेश के रास्ते खोलती है। यह ध्यान केंद्रित करने का क्षण है, अपने सपनों की कल्पना करने का और उस चीज के बारे में सोचने का जिसे आप वास्तव में आकर्षित करना चाहते हैं। इसे जागरूकता के साथ करना महत्वपूर्ण है। यह केवल सफाई के बारे में नहीं है, बल्कि ऐसी जगह बनाने के बारे में है जहां सफलता स्वतंत्र रूप से घूम सके, जहां आप बिना किसी प्रयास के अपने अवसर पा सकें। इसे अपने दिल में कृतज्ञता और विश्वास के साथ करें कि आप जो चाहते हैं वह आपके हाथ में है। याद रखें, यह अनुष्ठान केवल आपके घर को साफ नहीं करता, यह आपके मन और दिल को भी साफ करता है। इसे करते समय अपने सपनों और उज्जवल भविष्य के बारे में सोचें और लौवरी और लवंग की पत्तियों को उन्हें प्राप्त करने दें। विजय आपका इंतजार कर रही है। आपको केवल उसे स्वागत करने के लिए दरवाजा खोलना है। तीसरा, खमीरित चावल का पानी। खमीरित चावल का पानी सरल लग सकता है, लेकिन इसमें समृद्धि और संपन्नता से जुड़ी शक्तिशाली ऊर्जा होती है। पूर्वी संस्कृति में चावल केवल खाना नहीं है, यह प्रजनन, समृद्धि और संपन्नता का प्रतीक है। सदियों से चावल को देवताओं का भोजन माना जाता रहा है। माना जाता है कि इस दाने में निरंतर समृद्धि के प्रवाह का प्रतिनिधित्व करने की क्षमता है। चावल उगता है, बढ़ता है और शरीर और मन दोनों को पोषण देता है। घर में चावल का होना यह संकेत माना जाता है कि समृद्धि पहले से ही मौजूद है। कई लोग नहीं जानते कि खमीरित चावल का पानी, एक विनम्र उपोत्पाद में समृद्धि की मजबूत कंपन होती है। एक कहानी साझा करता हूं। एक प्राचीन बौद्ध मठ में भिक्षु इस खमीरित चावल के पानी का उपयोग अपने अनुष्ठानों में साफ सफाई करने और समृद्धि को आकर्षित करने के लिए करते थे।
वे मानते थे कि चावल अपनी बढ़ती ऊर्जा के साथ समृद्धि को आकर्षित करने में सक्षम है जब इसे सही और स्पष्ट इरादे के साथ इस्तेमाल किया जाता है। वे कहते थे कि जो भी इस अनुष्ठान को विश्वास के साथ करता है वह अपनी जीवन में अप्रत्याशित और अद्भुत बदलाव देखेगा। खमीरित चावल का पानी तैयार करने का तरीका यहाँ है। 1 कप चावल लें और अच्छी तरह धोकर धूल और अशुद्धियों को दूर करें। इसे एक बर्तन में साफ पानी के साथ रखें और 24 घंटे के लिए आराम दें। इस समय के बाद आप देखेंगे कि पानी में धुंधलापन आ गया है। यही मुख्य पल है। खमीर चावल की ऊर्जा को सक्रिय करता है, इसे समृद्धि की मजबूत कंपन में बदल देता है। इस पानी का उपयोग अपने घर में जमीन झाड़ू लगाने के लिए करें। इसे करते समय अपने मन को इस समृद्धि के प्रवाह की कल्पना पर केंद्रित रखें जो आपके जीवन में आ रही है। इसे स्पष्ट उद्देश्य के साथ करें ताकि समृद्धि, नए अवसर और सुख को आकर्षित किया जा सके। जैसे ही चावल बढ़ता और फैलता है, कल्पना करें कि आशीर्वाद भी दोगुने होकर आपके जीवन में प्रवेश करते हैं। खमीरित चावल का पानी केवल आपके घर को साफ नहीं करता, यह जमा हुई ऊर्जा को भी हटाता है, बंद दरवाजे खोलता है और समृद्धि को स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होने देता है। यह अनुष्ठान आपको प्रकृति और जीवन के प्राकृतिक चक्र से जोड़ता है, जो हमेशा उदार और समृद्ध होती है, बशर्ते हम इसे स्वीकार करने के लिए तैयार हों। याद रखें, इस अनुष्ठान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा इरादा है। यह केवल जमीन झाड़ू लगाने या पानी तैयार करने के बारे में नहीं है। यह पूरी तरह से जागरूकता के बारे में है जिसे आप इसे करते समय दिखाते हैं। आप जो भी खमीरित चावल का पानी उपयोग करते हैं वह एक बोई गई बीज है और समय के साथ यह बीज बढ़ेगी और समृद्धि में बदल जाएगी। इसे विश्वास के साथ करें और आप देखेंगे कि समृद्धि आपके आसपास आना शुरू हो जाती है। चौथा, मीठे पुदीने और हरे पुदीने का अर्थ। मीठे पुदीने और हरे पुदीने का अर्थ एक ताजगी और नवीनीकरण शक्ति रखता है जो उनकी सुगंध से परे है। बौद्ध बुद्धिमत्ता में इन हर्बल्स की सराहना केवल उनकी ताजगी के लिए नहीं की जाती, बल्कि उनकी वित्तीय अवसरों को आकर्षित करने और जमावदार ऊर्जा को शुद्ध करने की क्षमता के लिए भी की जाती है। मीठा पुदीना अपने मन को शांत करने और नकारात्मकता को दूर करने के लिए जाना जाता है, जो समृद्धि के प्रवाह को रोक सकती है। यह एक हल्की हवा की तरह है जो स्पष्टता लाती है और हमारी भलाई में बाधा डालने वाली सभी चीजों को हटा देती है। हरे पुदीने की क्षमता रास्ते खोलने और ऊर्जा को नया जीवन देने की है। यह एक प्रकाश स्तंभ की तरह है जो नई संभावनाओं को प्रकाशित करता है, विशेष रूप से उनसे जुड़ी हुई जो पैसे और सफलता से संबंधित हैं। एक छोटे पहाड़ी गांव में एक महिला जिसका नाम लिन था रहती थी। कई वर्षों तक उन्होंने वित्तीय स्थिरता के लिए संघर्ष किया। एक दिन उन्होंने एक अलग दृष्टिकोण अपनाने का फैसला किया। अपनी बाग में वे मीठा पुदीना और हरे पुदीने की खेती करती थीं और हर सप्ताह इन हर्बल्स का अर्क तैयार करना शुरू किया। वे केवल उनके स्वाद का आनंद नहीं लेती थीं, बल्कि उन्हें तैयार करते समय वे एक ऐसे भविष्य की कल्पना करती थीं जो अवसरों से भरा हो। हर घूंट एक पुष्टिकरण था, समृद्धि, नए आरंभों और पैसे के अपने जीवन में आने का। समय के साथ उनके प्रयास फल देने लगे। उन्होंने न केवल अपनी वित्तीय स्थिति में बदलाव देखा, बल्कि अपने मन में भी शुद्धता महसूस की, जो उनके सामने नए रास्ते खोल रही थी। इस अर्क को तैयार करने के लिए कुछ ताजा पत्तों, मीठे पुदीने और हरे पुदीने के लें और उन्हें गर्म पानी के एक कप में रखें।
हर्बल्स को अच्छी तरह से इन्फ्यूज होने दें, उनके आवश्यक तेलों को छोड़ते हुए जो नवीनीकरण की जादू को रखते हैं। पानी गर्म होने के दौरान अपनी कल्पना करें कि आप क्या आकर्षित करना चाहते हैं। नए अवसर, पैसा, सफलता। इस क्षण में आपका मन उस चीज को प्राप्त करने के लिए खुला होता है जिसे ब्रह्मांड ने आपके लिए तैयार किया है। जब अर्क तैयार हो जाता है तो इसे एक शांत स्थान पर साफ मन और खुले दिल के साथ पिए। हर घूंट समृद्धि को आपके जीवन में प्रवेश करने का निमंत्रण है। पेय का आनंद लेते हुए कल्पना करें कि हर्बल्स की ताजगी आपको सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है, उन सभी बाधाओं को हटा देती है जो पैसे और अवसरों को आपके पास आने से रोकती हैं। अनुष्ठान केवल अर्क तैयार करने का नहीं है, बल्कि उस इरादे का भी है जिसे आप इसे करते समय प्रकट करते हैं। अपने लिए समय निकालकर आप अपने जीवन में एक शक्तिशाली ऊर्जा को सक्रिय करते हैं। यह सरल अनुष्ठान बड़े परिवर्तनों की शुरुआत बन सकता है, क्योंकि आप जो सोचते हैं और महसूस करते हैं वही आप आकर्षित करते हैं। हर अर्क के साथ आप उस समृद्धि के करीब पहुंचते हैं जिसे आप चाहते हैं। 5वां, फूलों के अर्क के साथ चंद्रमा का पानी। फूलों के अर्क के साथ चंद्रमा का पानी एक प्राचीन अनुष्ठान है जो जादू और बुद्धिमत्ता से भरा हुआ है। चंद्रमा शुद्ध और प्राचीन ऊर्जा का स्रोत, किसी भी तत्व को विशेष कंपन के साथ चार्ज करने की क्षमता रखता है। इतिहास भर में लोगों ने इस शक्ति का उपयोग किया है। ब्रह्मांड, फूलों और पानी के बीच गहरे संबंध को मानते हुए चंद्रमा अपने सभी चरणों में पृथ्वी की ऊर्जा पर प्रभाव डालने के लिए जाना जाता है। पूर्णिमा के दौरान उसकी पूर्ण चमक उस सब पर प्रभाव डालती है, जिससे यह क्षण परिवर्तनकारी ऊर्जा के साथ पानी को चार्ज करने के लिए आदर्श बन जाता है। जब पानी चंद्रमा की रोशनी के संपर्क में आता है तो वह केवल उसकी रोशनी ही नहीं प्राप्त करता, बल्कि यह हमारे भलाई, भावनाओं और इरादों पर भी प्रभाव डालता है। यह अनुष्ठान किसी भी इरादे को मजबूत करता है और यहाँ फूलों की भूमिका मूलभूत होती है। हर फूल की अपनी ऊर्जा होती है और जब उन्हें चंद्रमा के पानी में जोड़ा जाता है तो हम अपने इरादों को बढ़ाने के लिए एक अनूठा मिश्रण तैयार करते हैं। कल्पना करें, एक बोतल पानी जिसे पूर्णिमा के नीचे रखा गया है, आपके द्वारा चुने गए फूलों से भरी हुई है, जो आपकी जिंदगी को बदलने वाली ऊर्जा से चार्ज है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं ताकि आप इस अनुष्ठान की शक्ति को समझ सकें। एक प्राचीन मंदिर में भिक्षु विशेष उद्देश्यों के लिए चंद्रमा के पानी के साथ विशेष फूलों को तैयार करते थे। एक भिक्षु जो शांति और सामंजस्य की तलाश में था, ने पानी में लैवेंडर और गुलाब की पंखुड़ियां डाली, जिससे चंद्रमा की रोशनी उन्हें अपनी ऊर्जा से भिगो सके। अगले दिन जब उसने पानी पिया तो उसने महसूस किया कि उसे शांति और सुकून का एहसास हो रहा है, मानो शांति अंदर से बाहर की ओर बह रही हो। एक और कहानी है एक युवा भिक्षुनी की जो समृद्धि की तलाश में थी, जिसने पानी में चमेली और सूरजमुखी की पंखुड़ियां डाली। जब उसने फटने पर पानी पिया तो उसने महसूस किया कि अवसर उसके पास आने शुरू हो गए हैं। दरवाजे जो पहले बंद लगते थे अब खुलने लगे और समृद्धि अप्रत्याशित तरीकों से प्रकट होने लगी। इस अनुष्ठान में मूर्त बदलाव लाने की शक्ति है, क्योंकि यह हमारे सबसे गहरे इरादों से जुड़ा हुआ है। यहाँ है कैसे आप स्वयं इस अनुष्ठान को कर सकते हैं। एक साफ पानी का बर्तन लें और उसे पूर्णिमा के प्रकाश के नीचे रखें। पानी को कई घंटे चार्ज करने दें। इसे करते समय अपनी आंखें बंद करें और उस चीज की कल्पना करें जिसे आप अपने जीवन में आकर्षित करना चाहते हैं। अपने इरादे के अनुसार फूल चुनें। पैसा और समृद्धि के लिए सूरजमुखी की पंखुड़ियां, चमेली या लवंग। सामंजस्य और शांति के लिए
लैवेंडर, गुलाब या कमल। सौभाग्य के लिए क्लोवर, डेफ्लेवरी या हिबिस्कस। फूलों को प्यार और कृतज्ञता के साथ पानी में डालें, जिससे पानी न केवल चंद्रमा की रोशनी बल्कि फूलों के सार को भी अवशोषित कर सके। पूरी रात पानी को इस ऊर्जा को अवशोषित करने दें। सुबह के समय आप इसे अपने घर में छिड़कने, पीने या व्यक्तिगत अनुष्ठान करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। इस अनुष्ठान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा इरादा है। यह केवल पानी को चंद्रमा के नीचे छोड़ने के बारे में नहीं है, बल्कि उस चीज पर पूरा ध्यान केंद्रित करने के बारे में है जिसे आप आकर्षित करना चाहते हैं। चंद्रमा ब्रह्मांड की ऊर्जा को प्रतिबिंबित करता है और फूल अपनी कंपन के साथ इस ऊर्जा को बढ़ाते हैं। साथ में वे आपके इच्छाओं को साकार करने के लिए काम करते हैं। याद रखें, हर फूल की अपनी ऊर्जा होती है। उन फूलों को चुनें जो आपके साथ गूंजते हैं और प्रक्रिया पर विश्वास करें। इस अनुष्ठान को कर आप प्राकृतिक ब्रह्मांड के प्रवाह के साथ संरेखित होते हैं और समृद्धि, शांति और सौभाग्य के दरवाजे खोलते हैं। चंद्रमा का प्रकाश और फूलों का सार आपको आपके सपनों को साकार करने में मार्गदर्शन करें। छठा, तांबे के सिक्कों के साथ शराब। तांबे के सिक्कों के साथ शराब एक ऐसा तरल पदार्थ है जो प्राचीन ऊर्जा से भरा होता है, जिसका उपयोग विभिन्न संस्कृतियों में धन और समृद्धि को आकर्षित करने के लिए किया जाता है। शराब का मिश्रण जो ऊर्जा को बढ़ाता है, तांबा जो सकारात्मक ऊर्जा का संचालक है, के साथ मिलकर एक शक्तिशाली मिश्रण बनाता है जो आपके घर में धन के क्षेत्रों को सक्रिय करने में सक्षम होता है। लेकिन यह केवल एक साधारण अनुष्ठान नहीं है, यह समृद्धि के साथ जुड़ने और नए अवसरों के लिए दरवाजे खोलने का तरीका है। कई परंपराओं में तांबा को पवित्र धातु माना जाता था। इसकी सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने और नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगाने की क्षमता इसे समृद्धि के अनुष्ठानों के लिए आदर्श बनाती है। विशेष रूप से तांबे के सिक्के समृद्धि के वाहक माने जाते हैं। उन्हें शराब के बर्तन में रखने से एक अनूठी कंपन बनती है जो जमा हुई ऊर्जा को सक्रिय करने और नए अवसरों को आकर्षित करने में सक्षम होती है। एक कहानी बताता हूं जो इस अनुष्ठान की शक्ति को स्पष्ट करती है। एक छोटे से गांव में एक परिवार कठिन समय से गुजर रहा था। रोजगार के अवसर कम हो रहे थे और उनके घर की ऊर्जा भारी लग रही थी। माँ, जो प्राचीन बौद्ध अनुष्ठानों को जानती थीं, ने तांबे के सिक्कों के साथ शराब तैयार करने का फैसला किया। उन्होंने कई तांबे के सिक्के एक साफ और पारदर्शी बोतल में रखे, उन्हें शराब से भरा और बोतल को 3 रातों तक पूर्णिमा के प्रकाश के तहत छोड़ दिया। हर रात घर की ऊर्जा बदलने लगी, बच्चे ज्यादा हंसने लगे, झगड़े कम होने लगे और सबसे आश्चर्यजनक बात, उन रोजगार के अवसरों की शुरुआत हो गई जो पहले उन्हें दूर लगते थे। इस अनुष्ठान में वास्तविक शक्ति है क्योंकि यह ऊर्जा के सार्वभौमिक कानून पर आधारित है। जो कुछ भी कंपन करता है उसे सक्रिय और बढ़ाया जा सकता है। शराब एक संचालक के रूप में तांबे की ऊर्जा को बढ़ाता है जो पहले से ही समृद्धि का एक शक्तिशाली चैनल है। इसे अपने घर के विशेष क्षेत्रों में लागू करके आप इस ऊर्जा को वहां निर्देशित कर सकते हैं जहां इसकी सबसे अधिक जरूरत है। यहां है इस शक्तिशाली तरल पदार्थ को तैयार करने और उपयोग करने का तरीका। तांबे के सिक्के लें। ये पुराने या नए हो सकते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि वे तांबे के हों। उन्हें एक साफ पारदर्शी बोतल में रखें। शराब की पर्याप्त मात्रा डालें। इथाइल अल्कोहल या मजबूत शराब, ताकि सिक्के ढक जाएं। बोतल को पूर्णिमा के प्रकाश के तहत 3 रातों तक छोड़ दें ताकि
यह सकारात्मक ऊर्जा से चार्ज हो सके। जब तांबे के सिक्कों के साथ शराब तैयार हो जाए तो इसे अपने घर के उन क्षेत्रों में उपयोग करें जहां आप धन और समृद्धि को सक्रिय करना चाहते हैं। घर का प्रवेश द्वार थोड़ी मात्रा छिड़कें ताकि नए अवसरों का स्वागत हो सके और समृद्धि के दरवाजे खुल सकें। आपके घर का दक्षिणी भाग फेंग शुई परंपरा के अनुसार यह क्षेत्र प्रतिष्ठा और समृद्धि से जुड़ा हुआ है। यहां यह तरल पदार्थ आपकी छवि में सुधार करेगा और मान्यता तथा धन को आकर्षित करेगा। आपका कार्यालय या कार्यक्षेत्र, अपने कार्यालय या उन स्थानों पर कुछ छिड़कें जहां आप अपनी आय प्रबंधित करते हैं। इससे समृद्धि की ऊर्जा सक्रिय होगी, नए अनुबंधों और अवसरों के लिए रास्ते खुलेंगे। रसोई, जहां खाना पकता है वह एक समृद्धि की जगह है। अगर आप और अधिक धन आकर्षित करना चाहते हैं तो थोड़ी मात्रा गोडाउनी के पास या रसोई की मेज पर छिड़कें। इसे करते समय कल्पना करें कि समृद्धि आपके पास आ रही है। कल्पना करें कि पैसा और अवसर आते हैं, जबकि समृद्धि के दरवाजे आपके सामने खुलते हैं और आशीर्वाद आपके जीवन में बढ़ते हैं। याद रखें, जैसे कि सभी ऊर्जा अनुष्ठानों में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आपका इरादा है। यह केवल तरल पदार्थ को छिड़कने के बारे में नहीं है, बल्कि उन विचारों और ऊर्जा के बारे में है जो आप हर क्रिया में डालते हैं। इस अनुष्ठान को करते समय उस चीज पर ध्यान केंद्रित करें जिसे आप आकर्षित करना चाहते हैं और सकारात्मक और खुले दृष्टिकोण को बनाए रखें। ब्रह्मांड आपकी कंपन का जवाब देगा और तांबे के सिक्के और शराब इस समृद्धि को मूर्त रूप देने के लिए एक चैनल के रूप में काम करेंगे। यह अनुष्ठान हालांकि सरल है, गहरी शक्ति रखता है। यह ऊर्जा और कंपन के सिद्धांतों पर आधारित है और इसे विश्वास और स्पष्टता के साथ लागू करने पर आप अपने घर और जीवन की ऊर्जा को बदल सकते हैं। तांबे के सिक्कों को समृद्धि, संपन्नता और कल्याण के रास्ते खोलने में आपकी मदद करने दें और उन अवसरों को आकर्षित करें जो आप अपेक्षा नहीं करते थे। 7वां, नींबू का रस और मोटा नमक दो सरल तत्व, लेकिन उनके पास अद्भुत ऊर्जा शक्ति है। नींबू का रस और मोटा नमक। नींबू अपनी सफाई और पवित्र करने की क्षमता के लिए जाना जाता है और मोटा नमक एक खनिज जो नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित और फैला देता है। साथ में वे एक शक्तिशाली संयोजन बनाते हैं जो ऊर्जा के अवरोधों को दूर करने और आपके घर में किसी भी स्थिर ऊर्जा को शुद्ध करने में सक्षम है। लेकिन मिश्रण के अलावा वास्तव में महत्वपूर्ण बात यह है कि आप इसे कब और किस उद्देश्य के लिए उपयोग करते हैं। एक कहानी सुनाता हूं जो इस संयोजन की शक्ति को स्पष्ट करती है। एक बार एक महिला जो छोटे शहर में रहती थी, कई महीनों से महसूस कर रही थी कि उसका जीवन रुक गया है। वित्तीय समस्याएं, व्यावसायिक कठिनाइयां और उसके घर में एक भारीपन जिसे वह समझ नहीं पा रही थी। हर बार घर में प्रवेश करने पर उसे लगता था कि कुछ गलत है, लेकिन वह नहीं जानती थी कि इसे कैसे बदलें। गांव के बुजुर्ग जो अपनी प्राचीन बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते थे, ने उसे एक पुराने अनुष्ठान के बारे में बताया, नींबू का रस और मोटा नमक। बुजुर्ग ने समझाया कि नींबू के पास सफाई और पवित्र करने की क्षमता है, जबकि मोटा नमक नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करता है और उन्हें दूर भगाता है, जिससे अच्छे चीजों के रास्ते साफ हो जाते हैं। उन्होंने उससे कहा, अगर तुम अपना जीवन बदलना चाहती हो तो पहले अपने चारों ओर की जगह को साफ करो, ऊर्जा के अवरोधों को हटा दो और समृद्धि के दरवाजे खुल जाएंगे। बुजुर्ग ने उसे सलाह दी कि वह इस मिश्रण को सही स्थान और समय पर उद्देश्य के साथ उपयोग करे। अपनी नियति को बदलने के लिए दृढ़ संकल्पित महिला ने अनुष्ठान का पालन किया।
उसने 3 ताजा नींबू के रस को एक बड़े बर्तन में निचोड़ा, उसमें 1 चम्मच मोटा नमक डाला और अच्छी तरह मिलाया, सुनिश्चित करते हुए कि नमक पूरी तरह से घुल गया। मिश्रण को गर्म पानी में पतला किया, जिससे उसके घर में जमीन झाड़ू लगाने के लिए एक घोल तैयार हुआ। बुजुर्ग ने उससे कहा कि इसे सुबह जल्दी करना सबसे अच्छा है, जब सूरज की पहली किरणें उगने लगती हैं और ऊर्जा अभी भी ताजा और साफ होती है। सुबह, उन्होंने कहा, यह वह समय है जब ब्रह्मांड अपनी सबसे शुद्ध स्थिति में होता है। जब तुम उद्देश्य के साथ साफ करती हो तो ऊर्जा बढ़ जाती है। सूर्योदय पर एक साफ मन और फोकस के साथ महिला ने अपने घर को साफ करना शुरू किया। जमीन झाड़ू लगाते समय उसने कल्पना की कि नींबू और नमक का मिश्रण सारी नकारात्मकता और किसी भी ऊर्जा अवरोध को दूर कर रहा है जो उसके रास्ते में बाधा डाल रही है। घर के हर कोने में उसने महसूस किया कि हवा साफ हो रही है, मानो स्थान नए अवसरों के लिए खुल रहा है। पुराने संघर्षों, झगड़ों और कठिन पलों की यादें इस सफाई के साथ घुलने लगीं। यह अनुष्ठान सिर्फ उसके घर को साफ नहीं करता था, बल्कि उसकी जिंदगी को भी शुद्ध करने लगा। अगले दिनों उसने सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण परिवर्तन देखे। उसके संबंध बेहतर हुए, पैसा आसानी से आने लगा और परियोजनाएं जो पहले रुक गई थीं, आकार लेने लगीं। उसके घर का माहौल अब हल्का और साफ था, जिसने कई आशीर्वादों को आकर्षित किया जो पहले असंभव लगते थे। नींबू का रस और मोटा नमक न केवल शारीरिक सफाई शक्ति रखता है, बल्कि ऊर्जा और आध्यात्मिक शक्ति भी रखता है। नींबू की अम्लता गहन ऊर्जा को काटती और पिघलाती है, जबकि नमक इन नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करता है और उन्हें न्यूट्रलाइज करता है, जिससे सकारात्मक ऊर्जा के लिए जगह बनती है। इस अनुष्ठान को दिन के पहले घंटों में करना इसकी शक्ति को बढ़ाता है। यहाँ है कैसे आप स्वयं इस अनुष्ठान को कर सकते हैं। सामग्री: 3 ताजा नींबू का रस, 1 चम्मच मोटा नमक, 1 बाल्टी गर्म पानी। निर्देश: एक बड़े बर्तन में नींबू का रस निचोड़ें, मोटा नमक डालें और अच्छी तरह मिलाएं जब तक नमक पूरी तरह से घुल न जाए। मिश्रण को गर्म पानी में पतला करें। सुबह, विशेष रूप से सूर्योदय पर, जब दिन की ऊर्जा साफ होती है, इस अनुष्ठान को करें। इस घोल का उपयोग अपने घर में जमीन झाड़ू लगाने के लिए करें। प्रवेश द्वार से शुरू करें और अंदर की ओर बढ़ें, कल्पना करते हुए कि हर कोने में साफ सफाई हो रही है और हर ऊर्जा अवरोध पिघल रहे हैं। कल्पना करें कि हवा साफ हो रही है और जब आप सफाई कर रही हैं तो आप समृद्धि, सामंजस्य और शांति के लिए रास्ता खोल रही हैं। याद रखें, यह केवल जमीन साफ करने के बारे में नहीं है, यह आपके जीवन और आपके घर में ऊर्जा को शुद्ध करने के बारे में है, ताकि नए के लिए जगह बन सके। इस अनुष्ठान की कुंजी है उद्देश्य। इसे करते समय उस अवरोध को मुक्त करने पर ध्यान केंद्रित करें जो आपके रास्ते में है और समृद्धि और संपन्नता के लिए स्थान बनाएं। यह सिर्फ जमीन झाड़ू लगाने के बारे में नहीं है, बल्कि हर चाल में आप जो ऊर्जा डालती हैं उस स्पष्ट सोच के बारे में है कि आप एक उज्जवल भविष्य के लिए दरवाजे खोल रही हैं। इस अनुष्ठान को विश्वास के साथ करें और देखें कि कैसे आपके घर की ऊर्जा बदलती है, कैसे अवरोध हटते हैं और कैसे अवसर आपके जीवन में आने लगते हैं। नींबू का रस और मोटा नमक आपको उस चीज को साफ करने में मदद करें जो अब आपके काम नहीं आता, ताकि आप आने वाली सारी अच्छाइयों को स्वीकार कर सकें। अंतिम चरण: पवित्र पानी या गुलाब का पानी पब। पवित्र पानी या गुलाब का पानी इस अनुष्ठान की अंतिम छाप के रूप में काम करता है। वह कुंजी
जो उस ऊर्जा को सील कर देती है जिस पर हमने काम किया है, ताकि समृद्धि, संपन्नता और कल्याण को हमारे घर में आकर्षित किया जा सके। ये पानी, चाहे आध्यात्मिक हो या प्रतीकात्मक, पृथ्वी के संसार और दिव्य के बीच एक सेतु के रूप में काम करते हैं। दृश्य दुनिया से परे शक्तियों को चैनलाइज करते हैं ताकि आशीर्वाद और सामंजस्य ला सके। मैं आपको कुछ बताता हूं। प्राचीन समयों में जब लोग सफाई या रास्ते खोलने के अनुष्ठान करते थे, तो वे केवल प्राकृतिक तत्वों की शक्ति पर निर्भर नहीं रहते थे, बल्कि वे अपने काम को सील करने के लिए दिव्य आशीर्वाद की तलाश भी करते थे। पवित्र पानी, इस पवित्र ऊर्जा से चार्ज किया हुआ, का उपयोग सफाई, सुरक्षा और पहले से सक्रिय अनुष्ठानों से सक्रिय की गई ऊर्जा को मजबूत करने के लिए किया जाता था। गुलाब का पानी अपनी कोमल खुशबू और पुष्प सार के साथ एक शांत करने वाली शक्ति रखता है, जो ऊर्जा को शांत करता है, जिससे शांति और खुलेपन का वातावरण बनता है। मैं आपको उस जगह के बारे में बताता हूं जहां यह अनुष्ठान किया गया था। एक बौद्ध मठ में गहरी सफाई और ऊर्जा खोलने के बाद भिक्षु उस स्पेस पर पवित्र पानी छिड़कने जाते थे जिसे उन्होंने साफ किया था। यह कार्य न केवल अनुष्ठान को पूरा करता था, बल्कि उसे मजबूत भी करता था। इस साफ पानी का आशीर्वाद किए जाने से किए गए काम को मजबूत करता था और दिव्य सुरक्षा लाता था। वे जानते थे कि यह अंतिम चरण सुनिश्चित करता है कि अच्छे, सकारात्मक और संपन्न ऊर्जा स्थान पर बनी रहे और आशीर्वाद निर्बाध रूप से बहते रहें। अब मैं चाहता हूं कि आप वही करें, लेकिन अपने पूरे विश्वास के साथ। जब आप अपने घर में जमीन झाड़ू लगाते हैं और उसे साफ ऊर्जा से भरते हैं, तो पवित्र पानी या गुलाब का पानी एक स्प्रेयर में लें। अगर आपके पास पवित्र पानी तक पहुंच नहीं है, तो गुलाब का पानी अपनी कोमल और सुखद खुशबू के साथ भी एक सूक्ष्म लेकिन गहरी शक्ति रखता है। इसे अपने घर के चारों ओर शांतिपूर्वक छिड़कें, जैसे आप ब्रह्मांड की आशीर्वादों को आमंत्रित कर रहे हो। स्प्रे को दरवाजों, खिड़कियों और कोनों पर छिड़कें, सुनिश्चित करते हुए कि हर जगह इस समृद्धि की ऊर्जा से भरी हो। इसे करते समय एक छोटी प्रार्थना या पुष्टिकरण पढ़ें। आप कह सकते हैं, समृद्धि और संपन्नता मेरे जीवन और मेरे घर में आए। हर कोना प्रकाश, शांति और कल्याण से भरा हो। धन्यवाद ब्रह्मांड उन आशीर्वादों के लिए जो पहले ही मेरे जीवन में आ चुके हैं। सभी अच्छी चीजें आसानी और सामंजस्य के साथ मेरी ओर आएं। या बस अपने दिल में दोहराएं, मैं उन सभी अच्छाइयों के लिए खुला हूं जो ब्रह्मांड ने मेरे लिए तैयार की हैं। कुंजी है इरादा और आने वाली चीजों के प्रति कृतज्ञता। यह सरल कार्य पवित्र पानी या गुलाब का पानी छिड़कना और अपने पुष्टिकरण को दोहराना उद्घाटन और सफाई के चक्र को बंद करता है। आपने तत्वों के साथ काम किया है, अपने इरादों को निर्धारित किया है, और अब दिव्य अंतिम चरण उन सभी को सील कर देता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे और आशीर्वाद बिना किसी अवरोध के बहते रहें। यह कदम समृद्धि और कल्याण को आपके जीवन और घर में लाने के अंतिम चरण है। याद रखें मेरे प्रिय मित्र कि हर अनुष्ठान, हर क्रिया और हर शब्द का गहरा इरादा होता है। इस अनुष्ठान को पवित्र अंतिम चरण के साथ समाप्त करके आप अपनी समृद्धि और आशीर्वाद को स्वीकार करने की तैयारी को पुष्टि करते हैं जो ब्रह्मांड ने आपके लिए तैयार की है। इसे विश्वास के साथ करें, इसे प्यार के साथ करें, और आप देखेंगे कि आपका जीवन धीरे धीरे उन समृद्धि को प्रतिबिंबित करने में बदलने लगता है जिसे आपने अपने जीवन में आमंत्रित किया है। पवित्र पानी या गुलाब का पानी हमेशा आपके साथ रहे, आपके घर में शांति, समृद्धि
और सुरक्षा लाते हुए। आशीर्वादों की धाराएं बिना रुके बहती रहें और आपका जीवन शांति और दयालुता से भरा रहे। यह अनुष्ठान, जिसे आपने उद्देश्य और विश्वास के साथ किया है, आने वाली सभी अच्छी चीजों के लिए दरवाजे खोल देता है। याद रखें, समृद्धि केवल कठिन काम से नहीं आती, बल्कि आपके स्थान में सामंजस्य से भी आती है। ये प्राचीन शिक्षाएं हमें याद दिलाती हैं कि सब कुछ घर से शुरू होता है। इनमें से कौन सा तरल पदार्थ आप पहले आजमाएंगे? मुझे कमेंट में बताएं और बौद्ध बुद्धिमत्ता से भरी और अधिक सलाह पाने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो